आखिर असमा किस प्लान के तहत कबीर और रिया की शादी करवाने जा रही है, और क्या रिया सच में असमा की बातों में आकर कबीर के साथ धोखा करने जा रही है, और अगर ऐसा है तो वो कबीर को किस तरह से धोखा देगी। दूसरी तरफ महाबीना शादी से पहले असमा और सिकंदर के सामने कौन सी शर्त रखने जा रही है, और इस ड्रामा की स्टोरी में आगे क्या होने जा रहा है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर की खाला रिया और कबीर के रिश्ते के लिए बहुत अहम रोल अदा करने जा रही हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वो महाबीना को समझाएंगी कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाएं, और अगर वो इस रिश्ते से इनकार करती हैं तो वो कबीर को खो देगी। इस वजह से हम देखेंगे कि महाबीना कबीर का रिश्ता सिकंदर खान के घर ले जाने के लिए राजी हो जाती है, और इसलिए वो नेक्स्ट एपिसोड में कबीर का रिश्ता लेकर रिया के घर जाएंगी, जहां पर वो सिकंदर और असमा के सामने अपनी शर्त पर रखेंगी। और मेरे ख्याल से वो शर्त ये हो सकती है कि वो सिकंदर और उसकी सारी फैमिली से स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर लेंगी, जिस पर कबीर और उसकी सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी होगी, और इसमें यह लिखा होगा कि ये लोग कबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर कोई कबीर को नुकसान पहुंचाए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ सिकंदर और असमा होंगे। और ये भी हो सकता है कि महाबीना ये शर्त रखें कि ये शादी अभी होगी, मतलब कि कबीर और रिया की शादी हम जल्द अज जल्द करेंगे, 1-2 दिनों के अंदर अंदर। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं। तो इसलिए हम देखेंगे कि सिकंदर खान महाबीना की शर्त सुनकर पहले तो बहुत ज्यादा चिल्लाता हुआ नजर आएगा, लेकिन बाद में असमा सारा मामला संभाल लेगी और माफी ना सही ये शर्त भी मान लेगी, क्योंकि वो ये सारा कुछ एक प्लान के तहत कर रही है। तो इसके लिए कबीर और रिया की शादी का होना बहुत जरूरी है। जरूर नीचे आपका पूरा स्क्रिप्ट देवनागरी में वही उर्दू अल्फाज रखते हुए पेश किया गया है, बिना किसी तर्जुमा के। इसलिए वो लोग महाबीना की ये शर्त अभी मान लेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में कबीर और रिया की शादी दिखाई जाएगी। लेकिन यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर असमा ने रिया और कबीर की शादी किस प्लान के तहत करवाई है, और जिया के जिम्मे क्या काम लगाया है जिसकी वजह से वह कबीर और उसकी सारी फैमिली को बहुत बड़ी चोट पहुंचाना चाहती है। जहां तक मुझे लगता है कि असमा का प्लान पहले कुछ और था, लेकिन जब महाबीना ने फौरन शादी की शर्त रख दी तो उसका प्लान चेंज हो गया। पहले उसका प्लान सिर्फ कबीर को उसकी फैमिली से दूर करके, उसकी फैमिली के खिलाफ करके बाद में कबीर को रुस्वा करना था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अब वह कबीर को रिया के हाथों या तो नुकसान पहुंचाना चाहती है या फिर उससे कत्ल करवाना चाहती है, क्योंकि असमा रिया के दिल में यह शक डालने में कामयाब हो चुकी है कि कबीर तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वह सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता है और वह तुम्हें धोखा देगा। और दूसरी तरफ वफा की बहन रिया के घर में आकर जब रिया को यह कहती है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है, तो रिया के दिल में और भी ज्यादा शक पैदा हो गया है। इसलिए असमा को पूरा यकीन है कि रिया को जैसा मैं बोलूंगी वह वैसा ही करेगी। तो क्या रिया सच में कबीर को नुकसान पहुंचाएगी या फिर उसे रुस्वा करेगी, और अगर करेगी तो कैसे? आइए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जहां तक मुझे लगता है कि असमा का प्लान कबीर को कत्ल करवाने का है, लेकिन रिया ये नहीं कर पाएगी क्योंकि वह कबीर से मोहब्बत करती है, और अभी तक उसके दिल में कबीर के लिए शक जरूर है, लेकिन उससे पक्का यकीन नहीं है कि कबीर सच में उससे बदला ले रहा है। इसलिए रिया कबीर को कत्ल तो नहीं कर सकती, ना वैसा करने का सोच सकती है, लेकिन हां, वह कबीर को उसकी ही फैमिली के खिलाफ करके और उसको सबसे दूर करके बाद में उसको छोड़ जरूर सकती है। इसलिए सबसे पहले वह कबीर को उसकी फैमिली के खिलाफ करेगी, या फिर वह कबीर को रुस्वा करने के लिए उस पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाएगी ताकि वह कबीर को जमाने में नीचा दिखा सके, और इस तरह वह कबीर से अपने सारे बदले ले सके। या फिर वह कबीर को किसी ऐसे केस में फंसाने की कोशिश करे कि जिसमें कबीर और उसकी सारी फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाए। और इसी प्लान के तहत यह भी मुमकिन है कि वह मुबीन खान पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाकर कबीर और मुबीन को आपस में लड़वा भी सकती हैं, और इस तरह का कोई केस भी बनवा सकती है। बाकी आगे चलकर स्टोरी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है ये तो हमें आने वाली एपिसोड्स देखकर ही पता चलेगा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या रिया के सामने सच आ पाएगा या नहीं, और क्या रिया कबीर को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? दूसरी तरफ वाजिद और असमा सबके सामने कैसे एक्सपोज होंगे, इस बारे में आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।